तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ये मेरे पास 500 ग्राम के बराबर बीफ का कीमा है। इसके अंदर ही मैंने 1 टीस्पून नमक डाला और आधा कप या फिर 7 टेबल स्पून भर के मैं ब्रेड क्रम्स जो है वो डाल रही हूँ। और ये घर में मैंने बनाए हैं, लेकिन ये वो मीठी वाली ब्रेड होती है उससे मैंने नहीं बनाया। ये आम नॉर्मल सॉल्टी जो ब्रेड है वो। ये 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाला। ये 1 टेबल स्पून करी पाउडर, 2 टेबल स्पून दरदरा क्रश मैंने धनिया डाला, मोटा मोटा कुटा हुआ। इसके साथ ही ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और ये ज़ीरा 1 टेबल स्पून के बराबर। तो इनको मैं अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी। ये प्याज, एक छोटी प्याज मैंने ली थी और बारीक उसको मैंने पीस लिया है और ये चॉप किया है। और ये 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। इसको अच्छी तरह से मैंने आपस में मिक्सअप किया और इसको मैं 4 से 5 घंटों के लिए छोड़ दूँगी। फ्रिज के अंदर इसको मैंने छोड़ देना है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, प्याज बहुत बारीक है। 5 घंटे गुजरने के बाद अब इसके मैं कबाब बना रही हूँ। जिस साइज़ में बनाना चाहें, मोटे बनाना चाहें, लंबे बनाना चाहें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इंशाल्लाह ये नहीं टूटेंगे। अब मैं आ रही हूँ इसके फ्राइंग की तरफ। गरम तेल के अंदर इसको मैंने डालना है। ये देखें, ये इतने मैंने डाल दिए और इसको मैं गोल्डन कलर जो है वो दूंगी। कबाबों को मैंने उलट पुलट किया और जब गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये निकाल के तो इसके बाद बाकी जो है वो भी मैं डाल दूँगी। ये देखें, इतना गोल्डन कलर जो है वो इसके ऊपर आना चाहिए। सारों को मैं निकाल रही हूँ। अपनी कढ़ाई की गुंजाइश के मुताबिक आपने इसमें कबाब जो हैं वो डाल लेने हैं और ये बाद में मज़ीद पकेंगे, तो इसलिए हमें इसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि ये अंदर से पके हुए होंगे या फिर नहीं। मकसद इसको सिर्फ इसमें वो सख्ती लेके आना है कि जब हम इसको मसाले में डालें तो ये टूटे नहीं। ये देखिए, मैंने बाकी भी डाल दी। तो अब मैं आ रही हूँ पालक के मसाले की तरफ। तो उसके लिए आधा कप तेल के अंदर मैंने एक दरमियाने साइज़ की चॉप प्याज वो डाल दी और इसको मैं हल्का सा ट्रांसपेरेंट करूँगी। प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन। अदरक नहीं डालेंगे, सिर्फ लहसुन 1 टेबल स्पून और उसको मैंने फ्रेशली पीस लिया है। इसको हमने कलर नहीं देना, बस ये हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। 4 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं और इसको मैंने चॉप किया है। आजकल टमाटर बहुत ज़्यादा सख्त आए हुए हैं, वो बिल्कुल भी पकने का नाम ही नहीं लेते। तो ये मैंने इसमें डाल दिए और मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी ताकि ये नरम पड़ जाए। थोड़ी देर के बाद इसका ढक्कन मैंने हटा लिया। ये देखें, काफ़ी हद तक इसने अपने जूसेस जो हैं वो छोड़ दिए हैं। मैं इसको चम्मच से तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से मैश हो जाएं। और अब इसके इस स्टेज पे अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी इसके मसाले, कि जिसमें मैंने सबसे पहले ज़ीरा डाला 1 टीस्पून क्रश्ड, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा साबुत डाला। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाला, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर जो मेथी होती है, मेथी दाना, उसका पाउडर मैंने डाला और मैंने हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर नमक डाला। नमक आप लोग टू टेस्ट डालेंगे। जब सारे के सारे मसाले यहाँ पर भुन गए तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ वो कबाब के जिसको मैंने फ्राई किया था और हल्के हाथ से हम इसके अंदर इसको मिक्सअप कर लेंगे।
इसको डालने का मकसद सिर्फ इतना है कि कबाब के जितने जूसेस हैं, इसका फ्लेवर है, वो हमारे टमाटरों के अंदर आ जाए। तो बस इसको मैं ढक के छोड़ दूंगी थोड़ी देर पकने के लिए, तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन मैंने हटा दिया। ये देखें, इसने अपने सारे जूसेस जो हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं इन टमाटरों के अंदर। और अब इन कबाबों को मैं बाहर निकाल लूँगी। कबाब हमने अंदर छोड़ने नहीं है, ये फिर हम दोबारा बाद में डालेंगे। फ़िलहाल के लिए इनको हमने यहाँ से रिमूव कर देना है। सारे कबाब मैंने निकाल लिए, टमाटर वो रह गए। अब इन टमाटरों के अंदर मैं डाल रही हूँ पालक, और पालक के साथ मैंने एक गड्ढी वो मेथी की भी ली है। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने बस हल्का सा ब्लांच किया, उबाला नहीं है, बस हल्का सा इसको मैंने वो स्टीम कर दिया। और अब इसको मैं डाल रही हूँ इसमें। और मैंने एक ये क्वांटिटी अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो ये आधा किलो पालक थी मेरे पास, तो सफाई वो करने के बाद इतनी सी रह गई। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मसालों के साथ, टमाटरों के साथ मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको मैंने छोड़ देना है। अब मैं इसकी भुनाई जो है वो कर रही हूँ। इतना भुनना है कि ये तेल छोड़ दे। भुनाई जो है वो इसकी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं वापस से डाल दूँगी, ये देखें, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर मैंने डाला, और इसको मैं अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप कर लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ हाफ़ टी स्पून। और ये डाल लेने के बाद इसको मिक्स करके मैं जो कबाब हैं वो इसके अंदर डाल दूँगी। 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ूंगी, और इसके बाद इसको मैं सर्व करूँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो रेसिपी है ये पसंद आई होगी। कीमा पालक सारे ही लोग बनाते हैं, इस मरतबा इस तरह से ट्राई करके देखें। यकीन जानिए आपको ये बहुत ज़्यादा मज़ा देगी खाने में। अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।